हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अस्थमा अटैक्स को विंटर्स में रोक सकते हैं। कुछ ऐसे बेस्ट वेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टिप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आनी स्टार्ट होती हैं हमारे अस्थमा अटैक्स और ज़्यादा एग्रेवेट होने लग जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा की वजह से, क्योंकि कोल्ड ड्राई एयर की वजह से जो हमारा ब्रीदिंग पैसेज है, जो हमारा एयरवेज है, उसके अंदर ड्राइनेस कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारे थ्रोट में इचिंग होना, मतलब गले में बहुत ज़्यादा खिचखिच होना, बहुत ज़्यादा बलगम बनना या फिर छींकें आना, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को स्पेशली रात के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पेशेंट बेड पे लेटता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अस्थमा अटैक्स को, स्पेशली अब जब सर्दियां आ ही चुकी हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बार बार जो ये परेशानी बन रही है, बहुत ज़्यादा हमारे एपिसोड्स बढ़ जाते हैं, उसको रोकना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो टिप है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आउटडोर एक्सरसाइज अब हमें रोकनी पड़ेगी। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो बहुत ठंडे टाइम में अगर कोई जा रहा है तो उस टाइम पे हमारे ये एपिसोड्स एग्रेवेट हो जाते हैं, क्योंकि रात को जैसे आप सो रहे हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर आपके घर के अंदर मेंटेन्ड है, आप एकदम से स्टेप आउट करते हो जब बाहर के एनवायरनमेंट में, तो एकदम गर्म सर्द की वजह से भी हमारे जो अस्थमा अटैक्स है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें एक्सरसाइज अपनी रूटीन नहीं छोड़नी है। हम बस क्या कर सकते हैं कि आउटडोर एक्सरसाइज ना करते हुए इंडोर एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम घर बैठ के भी कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, आप योगा मैट बिछा के घर के अंदर किसी रूम के अंदर भी कर सकते हो। मेडिटेशन है, आप कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हम अपनी रूटीन के अंदर रख सकते हैं। आउटडोर एक्सरसाइजेस को जब बहुत पीक ठंड है कुछ टाइम के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जब थोड़ा सा धूप निकल जाए, थोड़ी ठंड कम हो जाए, उस टाइम हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का तो अस्थमा अटैक्स को हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। साथ के साथ सर्दियों में एक और परेशानी क्या आती है, हवा एकदम से ड्राई ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा जो पूरा ब्रीदिंग पैसेज है उसके अंदर ड्राइनेस कॉज होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने ब्रीदिंग पैसेज को पूरा मॉइस्ट रखना है। उसको हम कैसे रख सकते हैं? एक तो अच्छे से हाइड्रेटेड रहकर, पानी भरपूर मात्रा में आप लीजिए, गुनगुना पानी हमें लेना है, क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती, तो हम ऑटोमेटिकली पानी पीना कम कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जैसे ही डिहाइड्रेशन में जाती है हमारे होंठ सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, गले सूखने लगता है। जब ठंडी हवा में हम बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं तो हमारी नॉस्ट्रल्स, हमारे नाक के अंदर पूरी ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बादाम रोगन आप नॉस्ट्रल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, या मेडिकेटेड बहुत से आयुर्वेदिक ऑयल्स आते हैं जो आपको मार्केट में भी मिल सकते हैं, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे उसको ले सकते हो, या षडबिंदु ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। नॉस्ट्रल्स में बस अप्लाई करना है, आपको ड्रॉप्स नहीं डालनी है। उससे क्या होगा, हमारा जो नेज़ल म्यूकोजा है वो मॉइस्ट रहता है। तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहीं से शुरुआत हो जाती है। कोई भी डस्ट पल्यूटेंट हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर जाते हुए अंदर इनहेल नहीं होता हमारे लंग्स तक। तो अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये बना देते हैं तो हम बच जाते हैं अस्थमा अटैक से। साथ के साथ अगर हमें लग रहा है कि गले में थोड़ी सी भी इरिटेशन कॉज हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल्स करना स्टार्ट करो, गरारे कर सकते हो। साथ के साथ हम डेली बेसिस पे अजवाइन डालकर गर्म पानी में उसके भाप ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे नॉस्ट्रल में ऑयल अप्लाई करना हो, चाहे हमें स्टीम इनहेलेशन है, चाहे गार्गलिंग है, ये हमारे ब्रीदिंग पैसेज को मॉइस्ट रखने में, लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है। साथ के साथ जितना भी म्यूकस है उसको बाहर की तरफ निकालने में मदद करती है। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर ये कुछ बेसिक चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। हमने बहुत से पेशेंट्स में ट्राई किया है ये, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें देखने को मिले हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि सिंपल बेसिक काम है जो हम डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं। साथ के साथ विंटर्स में एक और परेशानी क्या आती है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है हम क्विल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे हैं, वुलन्स यूज़ कर रहे हैं, और कार्पेट्स
बिछाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो फैब्रिक्स हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स कैच होने के चांसेस होते हैं। डेली बेसिस पे हम इन्हें वॉश नहीं कर सकते, आप क्विल्ट्स को वॉश नहीं कर सकते, ब्लैंकेट्स को वॉश नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, रात को आपने यूज़ किया, मॉर्निंग टाइम में आप उसको धूप में ज़रूर डालिए, चाहे आपका ब्लैंकेट है, क्विल्ट है या फिर हमारे कार्पेट्स हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कैच ना हो। आप किसी और से उसको बाहर क्लीन करवा के झड़वा के धूप में रख सकते हैं, क्योंकि सनलाइट के अंदर बेसिक एंटीबैक्टीरियल जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है जो हमारे जर्म्स को किल कर सकता है। तो धूप में उसको हम रख सकते हैं। साथ के साथ घर की जब आप सफाई करवा रहे हो तो वैक्यूम क्लीनिंग विंटर्स में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि करवाइए, क्योंकि ये जितने भी आपके मैट्स हैं, ड्रगेट्स हैं, ये सारे के सारे बहुत ईजिली डस्ट कैच करते हैं और यही एलर्जेंस आपको परेशान करते हैं। और स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट आपका डस्ट पार्टिकल्स के साथ ना हो। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जो अस्थमा के अटैक्स हैं, एपिसोड्स हैं, वो कम होते चले जाते हैं। विंटर्स में भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं कुछ बेसिक प्रिकॉशंस को लेते हुए। गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए ताकि बॉडी आपकी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। तो इस वीडियो में हमने यही सब डिस्कस किया है कि कैसे हम विंटर्स में अपने आप को बचा सकते हैं अस्थमा अटैक से। आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स हैं अपनी कंडीशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप मुझसे आकर क्लिनिक पे भी मिल सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको माइंड में अब नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स को भी फॉलो करते हैं तो हमने देखा है पेशेंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी आज से इसे ट्राई कीजिए। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।